हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग इंग्लिश ब्लैक बुक का कंप्लीट ए टू जेड सिनोनिम पढ़ने वाले हैं, जो कि एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ये जो वर्ड है, ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, जितने भी वर्ड हम पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से एसएससी के पेपर में पूछा गया कहीं ना कहीं। और आज ये सेट नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम केवल 1 से लेकर के 20 तक के सिनोनिम को ही पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि मतलब केवल जो 2 या 1-2 सिनोनिम दिया रहते हैं सिर्फ उतना पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने एक्स्ट्रा सिनोनिम भी ऐड किया हुआ है। लगभग एक वर्ड का कम से कम 4 या 5 सिनोनिम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, ताकि अगर मान लीजिए वो ना आता है तो कहीं ना कहीं तो वो तो आ ही जाएगा। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको, इससे पहले मैंने आपको 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट OWS 200 ईडियम्स और उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट भी शुरू कर दिया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला वर्ड आपके सामने है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करने का मतलब है किसी चीज़ को छोटा कर देना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? हालांकि बुक में तो एक या दो वर्ड ही दिया रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो। बाकी मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हुआ। तो एब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, फॉर्म छोटा कर देना। तो ब्रीफ, अब आप ब्रीफ सुनेंगे, जैसे कोई कहानी लिखी रहती है तो उसमें लिखा जाता है राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच आप किसी का, जैसे लंचो का ना। तो ब्रीफ, ब्रीफ मतलब क्या होता है? छोटा। कंसाइज का मतलब भी छोटा होता है, छोटा। जैसे इसको याद कर लेंगे, साइज, साइज क्या कर दिया गया है? छोटा कर दिया गया है। और शार्टेंड, ये शार्ट से बना हुआ है, शार्ट, शार्टेंड। तो शार्टेंड का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा कर देना किसी चीज को। कर्टल्ड, कर्टल्ड का मतलब होता है किसी चीज को काट देना। अब हम किसी चीज को काट देंगे तो क्या हो जाएगा? वो छोटा हो जाएगा। तो एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त करना, सॉरी एब्रीविएट है, एब्रीविएशन इसका नाउन फॉर्म होता है। तो एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, कंसाइज, शार्टेंड, कर्टेल, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। हालांकि अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखें तो मैंने उसमें ए लेटर से 100 इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ाया हो, जिसको मैंने ट्रिक से याद कराया था। तो उसमें मैंने एब्डिकेट को बताया था कि अब दिक्कत है तो किसी चीज़ को त्याग देना चाहिए। तो एब्डिकेट मतलब त्यागना। अब इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? एबॉन्डन। एबॉन्डन का मतलब क्या होता है? एबॉन्डन का मतलब होता है किसी चीज़ का परित्याग कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। ओके। रिलैंक्विश, रिलैंक्विश इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिलैंक्विश का मतलब भी त्याग देना होता है। जैसे अगर आप फ्री फायर खेले होंगे तो फ्री फायर में एक ऐसे मतलब जब कोई बंदा उड़ा रहा होता है प्लेन को, तो उसमें एक जगह लिखा रहता है रिलैंक्विश, तो आप अपनी टीम से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। रिनाउंस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया। रिनाउंस का मतलब भी होता है त्याग देना। ठीक है। रिजाइन मतलब आप जानते हैं, रिजाइन कर देना किसी चीज से। ठीक है, तो एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना। सिनोनिम हो जाएगा आपका एबॉन्डन, रिलैंक्विश, रिनाउंस और रिजाइन। हालांकि बहुत सारे और वर्ड हैं, जैसे लेफ्ट कर देना ना, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला अबेटर। अबेटर का मतलब होता है अपराध में सहयोगी। मतलब अगर आपने कोई क्राइम किया है, क्राइम में जिसने आपका साथ दिया है, तो वो क्या कहलाएगा? अपराध में सहयोगी। मतलब हिंदी में अगर एक बार में बोलें तो हम कह सकते हैं सह अपराधी। इसके लिए ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब सह अपराधी होता है। एकम्प्लिस एक और भी होता है। ठीक है, ACCOMPLISH। तो इस एकम्प्लिस का मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना। हालांकि इस एकम्प्लिस का मतलब क्या है? एकम्प्लिस मतलब होता है सह अपराधी। ओके। और इंस्टिगेटर, इंस्टिगेटर भी कई बार पूछा गया। इंस्टिगेटर का मतलब होता है अपराध में साथ देने वाला। और एसेसरी, एसेसरी का मतलब होता है सहायक। ठीक है, तो इसका मतलब सपोर्टर भी आ जाता है कभी कभी। सपोर्टर का मतलब भाई अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, उसमें कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी तो आपका ही साथ दे रहा है कि नहीं। तो आप समझ गए होंगे। बेटर मतलब होता है अपराध में सहयोगी, और सिनोनिम हो जाएगा कंप्लेस, इंस्टिगेटर और एसेसरी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबिलिटी। एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या मतलब आसान सा वर्ड है। अगर देखें तो एबिलिटी अक्सर आता है, कहते हैं किसी चीज को करने की एबिलिटी, योग्यता। सिनोनिम अक्सर सुना सुना आपको दिखेगा, कैपेसिटी मतलब योग्यता होती। स्किल मतलब क्या होता है? स्किल का मतलब होता है दक्ष होना। तो अगर हम किसी चीज को करने में दक्ष हैं, मतलब हम योग्य हैं उसको करने के लिए कि नहीं। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट वर्ड है। एप्टीट्यूड का मतलब भी क्या होता है? योग्यता होती है। और कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। तो एबिलिटी का सिनोनिम हो जाएगा आपका कैपेसिटी, स्किल, एप्टीट्यूड और
कैपेसिटी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्लेज। एब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ या उत्तेजित। तो इसको याद करेंगे ब्लेज से। देखो ब्लेज का मतलब क्या होता है, ब्लेज का मतलब होता है कोई लपट निकल रही हो तो उसको हम ब्लेज बोलते हैं, आग की लपटें निकलती है। तो ब्लेज का मतलब कोई चीज़ जलता हुआ है, उत्तेजित। तो जैसे मान लो किसी के अंदर आग भरी है, कहते हैं ना मेरे सीने में आग भरी है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सच में सीने में आग भर गई है तो सीना जल जाएगा। तो जलने का मतलब ये भी हो सकता है थोड़ा मतलब उत्तेजित होना। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब वैसे तो क्रोधित होता है। तो जब आदमी क्रोधित होता है तो बहुत उत्तेजित हो जाता है कि नहीं, बात बात पे मतलब कुछ भी बोल सकता है। बर्निंग, अब बर्निंग मतलब इस जलता हुआ, बर्निंग मतलब क्या होता है, जलना होता है। फ्लैमिंग, फ्लैम का मतलब क्या होता है, लपट का निकलना। जैसे आग जब जल रही होती है तो उस जो बड़ी बड़ी आग के ऐसे लपटें निकलती है ना, तो उसको हम फ्लैम बोलते हैं। और लिट का मतलब ये लाइट मतलब जलाना होता है, सेकेंड फॉर्म लिट हो गए वही है। तो एब्लेज मतलब जलता हुआ या उत्तेजित, सिनोनिम हो जाएगा आपका फ्यूरियस, बर्निंग, फ्लैमिंग, लिट। ओके, नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस बात को याद रखिएगा। एब्ल्यूशन, इसको मैंने ऐसे याद कराया था। एब्ल्यूशन मतलब होता है अब सॉल्यूशन ऐसे, या अबलोशन। तो एब्ल्यूशन मतलब हो जाएगा वॉशिंग, मतलब स्नान। लेकिन कैसा स्नान होगा, रिलीजियस वॉशिंग होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रिलीजियस वॉशिंग, ठीक है। रिलीजियस वॉशिंग बोलना ही ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो वॉशिंग हो जाएगा। बाथ, बाथ मतलब वही स्नान होता है। प्योरिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। प्योरिफिकेशन मतलब होता है पवित्रीकरण। तो धार्मिक स्नान अगर हम करते हैं तो क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण हो जाता है कि नहीं। और क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एब्ल्यूशन मतलब हो जाएगा आपका क्या, धार्मिक स्नान। सिनोनिम हो जाएगा वॉशिंग, बाथ, प्योरिफिकेशन और क्लींजिंग। नेक्स्ट वर्ड आपका है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है अस्वीकार करना। अब देखो इसको याद करना बहुत आसान है, यहां से आप देखिए एब्निगेशन, यहां से देखो निगेशन, ये शब्द दिख रहा है कि नहीं, निगेशन। तो ये निगेट से बना हुआ है, और निगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मना करना। तो एब्निगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, मना करना, अस्वीकार करना, ठीक है। सिनोनियम डेनाइल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेनाइल। रेनाउंसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिफ्यूजल आप जानते हैं, रिफ्यूज कर देना, किसी चीज को मना करना। और रेपुडिएट, रेपुडिएट भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो एब्निगेशन का मतलब होता है अस्वीकार करना अर्थात मना करना। सिनोनिम हो जाएगा आपका डेनियल, रिनाउंसमेंट, रिफ्यूजल और रेपुडिएट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण, यानी हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे इसमें एक शब्द आ रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल के आगे अगर अब लग गया ए बी तो वो इसका क्या हो जाता है, सिनोनिम मतलब एंटोनिम्स हो जाता है उल्टा। तो नॉर्मल मतलब होता है साधारण, और अब नॉर्मल का मतलब क्या हो जाएगा, असाधारण। सिनोनिम आप देख सकते हैं अननेचुरल, मतलब कोई चीज नेचुरल नहीं है, अब अननेचुरल हो गई है, तो असाधारण हो जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, असाधारण। और अनयूजुअल, यूजुअल का मतलब होता है सामान्यता, कोई चीज जो सामान्य रूप से होती है, मतलब वो साधारण बात। लेकिन अनयूजुअल हो जाए तो असामान्यता, यानी असाधारण बात कह सकते हैं, ठीक है। और डेविएंट, डेविएंट ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आप देख सकते हैं एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण। सिनोनिम हो जाएगा आपका अननेचुरल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनयूजुअल और डेविएंट। हालांकि बुक में एक या दो ही, एक ही सिनोनिम दिया जाता है, मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हुआ ताकि मतलब याद करो। तो अब ऐसा नहीं कि एक दो ही पढ़े रहो, मान लो इसमें से कुछ भी आ सकता है कि नहीं। अगला है एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थल, मतलब जहां पर आदमी लोग रहते हैं उसको हम एबोर्ड कहते हैं। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यह है ड्वेलिंग। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास स्थल, जहां पर आप रह रहे हैं उसको निवास स्थल कहते हैं। लेकिन रेजिडेंस भी तो आपने सुना होगा ना, जैसे आप गए होंगे कभी कार्ड वो बनवाने, आय जात निवास, तो निवास को हम क्या बोलते हैं, रेजिडेंस बोलते हैं, ठीक है। रेजिडेंस का मतलब पता। लॉजिंग, लॉजिंग को याद कीजिए, लॉज से आदमी लोग लॉज में भी रहते हैं, है कि नहीं। होम तो जानते ही आप। तो एबोर्ड का मतलब होता है निवास। सिनोनिम हो जाएगा आपका ड्वेलिंग, रेजिडेंस, लॉजिंग और होम। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है आपका एबॉलिशन। एबॉलिशन का मतलब होता है समापन। तो ये बना हुआ एबॉलिश, एबॉलिश से बना हुआ एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है किसी रीति रिवाज, परंपरा, इन चीजों को समाप्त कर देना। तो एबॉलिश ये तो वर्ब होता है,
और एबॉलिशन इसी से बना हुआ है, तो एबॉलिशन का मतलब होता है समापन, सिनोनिम सॉरी इसका नाउन फॉर्म है ना, तो एबॉलिशन का मतलब क्या होता है समापन। अब सिनोनिम आप देख सकते हैं कैंसिल करना यानी रद्द करना, तो किसी चीज को कैंसिल करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। एलिमिनेशन, एलिमिनेट सुने होंगे ना, जैसे फ्री फायर में देखे होंगे बंदों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। रिपील और टर्मिनेट, तो एबॉलिशन का मतलब होता है समापन, सिनोनिम हो जाएगा आपका कैंसलेशन, एलिमिनेशन और रिपील और टर्मिनेट। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। एबॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना। देखो ये भी उसका मतलब वो नाउन फॉर्मेट था, ये वर्ब वाला है। तो एबॉर्ट का मतलब क्या होता है किसी चीज को रद्द कर देना। इसको याद कर लेना, जैसे किसी मतलब बच्चा उच्चा रहता है तो लोग क्या करा लेते हैं, एबॉर्शन करा लेते हैं ना, एबॉर्शन क्या करा लेते हैं, एबॉर्शन करा लेते हैं। तो एबॉर्शन जो है ये एबॉर्ट से ही बना। एबॉर्शन का मतलब क्या होता है, बच्चे को रद्द कर देना, मतलब गर्भपात करवा देना। तो एबॉर्ट का मतलब क्या होता है, रद्द करना। ठीक है, सिनोनिम आप देख सकते हैं इंड, टर्मिनेट अभी आया हुआ था, कैंसिल आया हुआ था, और डिसकंटिन्यू, मतलब कोई चीज कंटिन्यू हो रही है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, रद्द कर दिया। अगला वर्ड है आपका एबॉर्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल होना, इसको भी मैंने याद कराया हुआ है आपको। एबॉर्टिव, अब और टीबी, अब और टीबी देखो, अब और टीबी देखोगे तो क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे ना। तो अगर आपको ए लेटर पढ़ना है तो आप सीधा सर्च कीजिए ए लेटर बाय आशीष सुमन सर, सीधा नेट पर सर्च, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको कंप्लीट 100 वर्ड मिल जाएंगे, और वो एसएससी में कई बार पूछा गया, उसी को मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, असफल होना। सिनोनिम होता है आपका अनसक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुल मतलब सफल और अनसक्सेसफुल मतलब असफल। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ यानी बेकार हो जाना। ठीक है, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस का मतलब होता है परिणामहीन होना, मतलब कोई परिणाम ना होना। आप कोई काम कर रहे हैं उसका कोई परिणाम ही नहीं आया, फ्रूट ही नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, असफल है। वेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेन। वेन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है व्यर्थ होना। ठीक है, एक शब्द और भी आता है वैन, VANN, सॉरी BA होता है, BANN। इस बैन का मतलब होता है किसी चीज को रोक लगा देना। जैसे आपने सुना होगा कि एक बार इंडिया की गवर्नमेंट ने पबजी और अन्य कुछ तिरपन उरपन ऐप ऐसे थे उन पर बैन लगा दिया था, तो ये बैन वो बैन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्रोगेट है। एब्रोगेट का मतलब रद्द करना है। अब इसको भी मैंने याद कराया, कैसे याद कराया, एब्रोगेट का मतलब याद कर लो कि अब रोगेट, अब रोगेट पर, क्यों, क्योंकि तुम्हारा पेपर जो है रद्द हो जाएगा। आपको स्कूल जाना था पेपर देने के लिए, लेकिन आप टाइम पर पहुंच नहीं पाए तो गेट बंद हो गया। अब गेट पर क्या करोगे, रो वहीं बैठकर, अब रो गेट पर, क्यों, क्योंकि तुम्हारा पेपर तो रद्द हो गया। तो एब्रोगेट का मतलब रद्द करना। सिनोनिम आप देख सकते हैं रिपील, अभी आया हुआ था, यहाँ पर 3-4 चीजें आ चुकी हैं, अबाउट, एब्रोगेट है कि नहीं। एबॉलिश, अभी मैंने आपको बताया था ना, एबॉलिश का मतलब होता है किसी रीति रिवाज परंपरा को समाप्त कर देना। कैंसिल, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है, कैंसिल। नलीफाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी को नलीफाई कर देना। और इनवैलिडेट, ये भी कई बार पूछा गया, इनवैलिडेट का मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म कर देना। ठीक है, एब्रोगेट का मतलब हो जाएगा रद्द करना, सिनोनिम हो जाएगा आपका रिपील, एबॉलिश, कैंसिल, नलीफाई और इनवैलिडेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका अब्रप्टली। अब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से, इसको याद कर लो। अब रैपट, रैपट मारेंगे कैसे, अचानक से मारेंगे, तो अब्रप्टली का मतलब हो जाएगा अचानक से। सिनोनिम हो जाएगा आपका सडनली, इसको जानते हैं आप। अनएक्सपेक्टेडली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनएक्सपेक्टेडली। और रैपिडली का मतलब होता है जल्दी से, क्विकली मतलब होता है जल्दी से। जब कोई चीज़ अचानक से होती है तो वो जल्दी से होती है कि नहीं, तो अब्रप्ट का मतलब अचानक से, सिनोनिम हो जाएगा आपका सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, रैपिडली और क्विकली। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब होता है निश्चित रूप से, तो ये तो बाद में यूज किया जाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आई विल डू दिस। एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से। सिनोनिम है डेफिनेटली। डेफिनेटली का स्पेलिंग पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, DEFINITELY, डेफिनेटली। टोटली का मतलब होता है पूरी तरह, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह, इंटायरली मतलब पूरी तरह, फुली मतलब पूरी तरह। तो पूरी तरह करेंगे मतलब निश्चित रूप से करेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है रुचिपूर्ण, इसको याद करना है कैसे, एब्जॉर्ब, अगर कोई चीज किसी को एब्जॉर्ब कर लेते, एब्जॉर्ब का मतलब ऐसे होता है सोख लेना। जैसे आपने कोई फॉर्म लिया, पानी में डाला, तो फॉर्म क्या करेगा, पानी को सोख लेगा, तो मतलब वो उसको अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब उसमें उसको रुचि है तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या हो जाएगा, रुचिपूर्ण यानी इंग्रॉसिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंग्रॉस, इंग्रॉस रहना किसी चीज में। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है मंत्रमुग्ध,
मतलब मोह लेना किसी चीज को। और फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षित करना। ग्रिप का मतलब होता है अपनी जकड़ में ला लेना, अपने पकड़ में मतलब बैठा लेना एकदम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है घृणा या गाली देना, ठीक है। तो एब्यूज सुने होंगे इसको। सिनोनिम हो जाएगा आपका स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है घृणा, किसी से स्कॉर्न होना। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, गाली देना। मिसट्रीट, ये ट्रीट करना मतलब अच्छे से व्यवहार करना, और मिसट्रीट मतलब हो जाएगा गलत व्यवहार करना। और मल, अगर कहीं पर मल लग जाए तो मतलब उसका निगेटिव मीनिंग हो जाएगा। मलट्रीट का मतलब बुरा बर्ताव करना। और डैमेज मतलब किसी को हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है अथाह। इसको याद ऐसे करेंगे कि मान लो आप बहुत दूर जा रहे हैं और आपसे काफ़ी दूर चले गए, 100-200 किलोमीटर, फिर आप पूछ रहे हैं किसी से अभी कितनी दूर है, तो बताया कि आप 20 मील है, मतलब अभी 20 मील है। तो कहेगा रे राम रे, अभी तो अथाह दूरी है। तो एबिस्मल का मतलब क्या हो जाएगा? अथाह। सिनोनिम देख सकते हैं बॉटमलेस, मतलब इतना ज़्यादा गहरा है कोई चीज़ कि उसकी बॉटम का पता ही नहीं है। टेरिबल का मतलब हो जाएगा डरावना। अब इतनी लंबी दूरी तय करेंगे तो टेरिबल हो जाएगा कि नहीं? ऑफुल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ड्रीडफुल मतलब भयानक, हॉरिफाइक मतलब होता है भयानक। तो अबिस्मल का मतलब अथाह, मतलब खतरनाक तरीके से। जैसे आप समुद्र की गहराई में जा रहे हैं तो क्या होता है? अबिस्मल होता है। तो सिनोनिम हो जाएगा आपका क्या? बॉटमलेस, टेरिबल, ऑफुल, ड्रीडफुल और हॉरिफाइक। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसेसरीज। एसेसरीज का मतलब होता है सहायक सामग्री। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल खरीदे, तो मोबाइल के साथ साथ आपको क्या मिलता है? मान लीजिए मोबाइल खरीदे तो उसमें कवर मिलता है, तो कवर क्या है? उसका एसेसरीज है। कैमरा, कैमरा में लगाने के लिए कोई प्रोटेक्शन गार्ड मिला है, तो वो क्या है? एसेसरीज। आप फिर गए इसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर आपने वो लगाया, पन्नी उन्नी चिपका दिया, तो क्या है? उसका एसेसरीज है, ठीक है। तो मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सहायक सामग्री के रूप में, उसको एसेसरीज। हालांकि वस्त्र के रूप में भी जो इंटरनल हमारे क्लॉथ्स होते हैं उसको भी एसेसरीज बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम आप देख सकते हैं अटैचमेंट यानी उपकरण। अब जैसे मान लो कोई बंदूक है, तो बंदूक में आप जानते हैं कि उसमें स्कोप लगता है, उसमें मैगजीन लगती है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लगती हैं, तो उसको हम अटैचमेंट बोलते हैं। इक्विपमेंट मतलब भी वही होता है। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे आपने कोई चीज लिया है तो उसको इक्विपमेंट बोलते हैं। अटैचमेंट ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो अच्छा ये तो सेम सेम हो गया ना, कोई बात नहीं। और एड्स ऑन, एड्स ऑन का मतलब वही सहायक सामग्री। और आज का ये लास्ट वर्ड है आपका एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसको मैंने याद कराया हुआ है कि क्लेम करेंगे हम किसी चीज को और वो हमें मिल जाएगी, तो घर वाले हमारी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, ठीक है। तो एक्लेम का मतलब क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। सिनोनिम आप देख सकते हैं प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। अप्लाउड मतलब भी प्रशंसा करना होता है। कमेंड, ठीक है। कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना, और अमेंड का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है। और ऑनर का मतलब क्या होता है? ऑनर का मतलब होता है किसी का सम्मान करना। लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।